औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन व कराम, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़ाती घर हो, आपको ज़ाती घर मिल जाए, मकान मिल जाए, बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा अमल बता दे जिसके पढ़ने से हमें अपना ज़ाती घर, हमारा अपना ज़ाती कारोबार, कोई बिज़नेस, कोई गाड़ी, जो इंसान की ख्वाहिश होती है वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। इसका कोई अमल और वजीफ़ा बता दें। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे, जिस हाल में भी वो नवाजता है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ताला के जो हर काम हम पर फ़र्ज़ हैं, सबसे पहले नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज हम पर फ़र्ज़ है, लाज़म है। इन्हें हमें पूरा करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करनी चाहिए, हम्दो सना बयान करनी चाहिए। आज मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। आपने जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये दरख्वास्त पेश करनी है कि मुझे ज़ाती घर मिल जाए। ये दरख्वास्त किस तरह पेश करनी है? जो मैं दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, ज़बान से इकरार करते हुए कर रहा हूँ, जो अल्लाह पाक से दुआ आप मांग रहे हैं। इंसान को ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि मैं कहीं किसी की नाफरमानी तो नहीं कर रहा। मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा। अल्लाह पाक की नाफरमानी करके गुनाहगार तो नहीं हो रहा। उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ तो नहीं कर रहा। इस चीज़ को देखना चाहिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से। इस चीज़ का बार बार कुरान में भी ज़िक्र किया जा चुका है, मुख्तलिफ़ तरीक़े से, मुख्तलिफ़ अंदाज में। नमाज का पढ़ना कि नमाज पढ़ो, और ये भी ध्यान करना चाहिए कि हम अपने किसी अज़ीज़, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी को तो नहीं सता रहे। कहीं वो पड़ोसी को, रिश्तेदार मुझसे तंग तो नहीं। अगर आप किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी अज़ीज़ को तंग करते हैं किसी भी मामले में, तो ज़ाहिर है इसकी बद्दुआएं तो आपको मिलती होंगी। उसके साथ हसन सलूक से पेश आएँ, अच्छा बर्ताव करें तो उनकी दुआएं मिलेंगी। अल्लाह के हुक्म को भी आप पूरा करें, अल्लाह को नाराज़ भी नहीं करें, अल्लाह के महबूब को भी राज़ी रखें। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक को राज़ी रखें, सिर्फ़ तारीफ़ करके नहीं, उसके हुक्म को मान कर। यह कैफियत अपने अंदर पैदा करके आपने जुम्मे की नमाज के बाद वजीफ़ा ये करना है, अपने ज़ाती मकान के हकूक़ के लिए, घर के लिए, मालो दौलत के लिए और आसाइश के लिए, इसको हासिल करने के लिए आपने पढ़ना है। वजीफ़ा ये है, नोट फरमा लें। जुम्मे की नमाज के बाद या रहीमो या करीमो, या रहीमो या करीमो 111 मरतबा पढ़ना है। या रहीमो या करीमो आपने 111 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इसके साथ आप
सूरत हशर की आखिरी 3 आयात। सूरत हशर की आखिरी 3 आयात मुबारका 21 मरतबा पढ़ कर दुआ मांगनी है। आप ऐसे करें, या रहीमो या करीमो 101 मरतबा पढ़ कर दुआ मांगें और इसके बाद सूरत हशर की आखिरी 3 आयात मुबारका पढ़ कर दुआ मांगें। एक तरीका और भी है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और भी है, सबको इकट्ठा पढ़कर दुआ मांगे जुम्मे की नमाज के बाद। ये अमल आपने जुम्मे की नमाज के बाद असर की नमाज से पहले ये अमल करना है। मस्जिद में बैठकर ये अमल करें या घर में बैठकर आप ये अमल करें, अकेले बैठकर ये अमल करें, किसी से बात ना करें। मेरी मोहतरम बहनें और बेटियां भी ये अमल कर सकती हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलकर ये अमल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये अमल। बहन भाई घर के सारे अफराद ये अमल वजीफ़ा कर सकते हैं। ये अमल आपने मुसलसल 5 जुमे तक ये अमल करना है, वजीफ़ा करना है। ये अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, आपको पहले जुम्मे दूसरे जुम्मे आपकी दुआ कबूल फरमाए, आपको अपना ज़ाती मकान मिल जाए, कोई घर मिल जाए। आपने अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह पाक किसी की भी दुआ कबूल कर सकते हैं, दुआ कबूल फरमाएंगे। हमें अल्लाह पाक पे उम्मीद रखनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।